नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। मनरेगा योजना को लेकर राजधानी चंडीगढ़ में हुए राजनीतिक शोर की गूंज हरियाणा के अलावा पंजाब तक सुनाई दी। एक तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस योजना को लेकर पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, वहीं यूपीए सरकार की योजनाओं में भी कमियां गिनवाई। उधर हरियाणा कांग्रेस ने एक विशेष बैठक करके केंद्र द्वारा योजना में किए गए बदलाव का विरोध करने की रणनीति बनाई। मनरेगा योजना को लेकर राजधानी चंडीगढ़ में हुए राजनीतिक शोर की गूंज हरियाणा के अलावा पंजाब तक सुनाई दी। एक तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस योजना को लेकर पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, वहीं यूपीए सरकार की योजनाओं में भी कमियां गिनवाई। उधर हरियाणा कांग्रेस ने एक विशेष बैठक करके केंद्र द्वारा योजना में किए गए बदलाव का विरोध करने की रणनीति बनाई। मुख्यमंत्री नायब सैनी केंद्र सरकार द्वारा इस योजना में किए बदलावों के फायदों का विस्तार से जिक्र करने मीडिया से रूबरू हुए थे, जहाँ उन्होंने बताया कि हरियाणा में इस योजना के तहत प्रत्येक मजदूर को करीब 10,000 रुपए अधिक मिलेंगे। मुख्यमंत्री सैनी ने बीवी जी राम जी योजना के फायदों का विस्तार से जिक्र करने के बाद पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को आड़े हाथों लिया। मुख्यमंत्री ने पंजाब विधानसभा में इस योजना के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव को शुद्ध राजनीतिक प्रस्ताव बताया और आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान योजना को बिना पढ़े विधानसभा में चले गए। पंजाब सरकार पर हमलावर मुख्यमंत्री सैनी ने यह भी आरोप लगाया कि पंजाब में मनरेगा योजना में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने ग्राम पंचायतों के सोशल ऑडिट में भारी वित्तीय गबन होने का आरोप भी लगाया कि हम पिछले बार भी झूठ बोलकर सत्ता में आ गए थे और फिर हम लोगों को गुमराह करके सत्ता में आ जाएंगे। आप कम से कम भाई वो बराबर का वो कीजिए कि दूसरा क्या कर रहा है मैं भी इतना कर सकूं, वो तो करना नहीं। गुमराह कर देना भी हमें वोट मिल जाएगा, ऐसे झूठ बोल करके अब वोट मिलने वाला नहीं है, ना आपकी राजनीति चलने वाली है झूठ बोल करके। आपने दिल्ली के अंदर काफी झूठ बोला है, साफ कर दिए। यहां भी जो झूठ के सजग आग दिखाए थे, अब यहां के लोग भी विचार कर रहे हैं। मैंने कहा है कि पहले मनरेगा के तहत सीमित रोजगार दिया जाता था, अब जल सुरक्षा, इसके अंदर जो बदलाव किए गए हैं, अब और कहां कहां काम हो सकते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी। इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मनरेगा योजना में किए गए बदलाव का विरोध कर रहे इंडी गठबंधन की तरफ रुख किया और जमकर प्रहार किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपीए सरकार के शासनकाल में सरकारी योजनाओं में फर्जी लाभ पात्रों की भरमार थी, जिसका खुलासा सीएजी रिपोर्ट में हुआ। उधर मनरेगा योजना में किए गए बदलाव का विरोध करने के लिए हरियाणा कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। इसके लिए कांग्रेस ने चंडीगढ़ में एक बैठक की, जिसमें हरियाणा कांग्रेस के लगभग सभी वरिष्ठ नेता, विधायक और सांसद पहुंचे। असली बात यह है, जो मनरेगा थी उसका क्या मकसद था? उसका मकसद था महात्मा गांधी का जो सपना था, जो सारी जिंदगी उन्होंने कहा, ग्राम स्वराज हो, पंचायती राज, और जो पंचायत गांव में जो फैसला काम हो वो पंचायत को अधिकार हो गांव को। ये इसी वास्ते जो मनरेगा का मजदूर था, क्या उसको काम कराना है वो पंचायत फैसला करती थी। अब वो सेंट्रलाइज हो गया। 90 नहीं जो था मनरेगा में 100% सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, मटेरियल का 10% स्टेट गवर्नमेंट देती थी या पंचायत देती थी जो काम कराते थे। इस दौरान कांग्रेस ने 10 जनवरी से 25 फरवरी तक मनरेगा योजना में बदलाव का विरोध करने के लिए कई कार्यक्रम तय किए। बहरहाल मनरेगा में किए गए बदलाव को लेकर भाजपा और विपक्षी पार्टियों में छिड़ी ये जंग अब पंजाब में भी खूब आगे बढ़ने के संकेत मिल गए, क्योंकि पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है। देखना भी ये होगा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी के आरोपों का पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान क्या जवाब देते हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।